ये पहले एओडी में कोई डाउट आप लोगों के तो पहले बता दो। जैसे डाउट मैंने पूछा कि अगर कोई भी फंक्शंस को 1 to 1 प्रूव करना हो तो कैसे करोगे? ऑप्शन नहीं होता, बोर्ड में लिखना पड़ता है कि सामने वाले को कंसेप्ट नहीं आता इसलिए वो करते हैं। अभी थोड़ी करेंगे, अब क्या करेंगे? 1 to 1 का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना चाहिए या फिर डिक्रीज होना चाहिए। क्या करोगे अब किसी को अगर 1 to 1 प्रूव करना था तो क्या प्रूव कर लेना है? गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जब भी लाइन ड्रॉ करो एक ही बार कट करेगा ना। अगर वो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है तो मेनी टू 1 है ना। ये करना आपको ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव है तो वो जो करते थे अपने f(x1 = f(x2) क्योंकि यहाँ जो आपको ऑब्जेक्टिव में फंक्शन दिखे इतने सिंपल थोड़ी होंगे। यहाँ से f(x1 f(x2) करने जाएंगे तो खत्म ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है। और 1 to प्रूव करना हो तो रेंज निकालना पड़ेगा है ना। वो रेंज भी आपको टेंडेंसी से पता चल जाता है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ जाएगा? डोमेन की तो सबसे छोटी वैल्यू होगी तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ जाएगा? डोमेन की तो सबसे बड़ी वैल्यू पता चल जाएगा। कोलोमेन के साथ कंपेयर कर लूंगा, सेम आ रहा है तो 1 to है, सेम नहीं आ रहा है तो इनटू है। 1 to की कंडीशन क्या होती है? रेंज इक्वल टू रेंज भी तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से जान ही सकते हैं। इंक्रीजिंग आपको बहुत सारी हेल्प कर लेगा टाइप ऑफ फंक्शन जानने। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, पूरा चैप्टर में नहीं होना चाहिए। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको पास में क्योंकि इसमें आप लोगों को वो फंक्शन जानना पड़ेगा तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर पाओगे ना 0 to 2 f of t dt का। तो फंक्शन जानने के लिए आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। 90 if small m and n are respectively the number of local maximum and local number of points of the function। तो इसमें तो आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम जानना होगा तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन कौन सा रूल अप्लाई करेगा? लेबनिज़ रूल अप्लाई करेंगे। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x जहाँ पर भी x होगा वहाँ t होगा वहाँ पर x स्क्वायर तो x raised to 4 minus 5x square plus 4 /
डिवाइडेड बाय 2 प्लस e रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, प्लस अंदर के फंक्शन का करूंगा तो भी 0 हो जाएगा, प्लस अंदर भी x नहीं है, तो इतना ही बचेगा। और ये अपने समय को हम किसके साथ इक्वेट करने वाले हैं, 0 के साथ। ये तो सामने मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। आपके पास टेस्ट इक्वेट सबसे पहला क्या मिला, x इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स निकालोगे तो x स्क्वायर माइनस 4 एंड x स्क्वायर माइनस 1, सही है। तो x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 1 एंड x माइनस 1। तो नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर, -2, -1, 0, 1, 2 से बड़ी वैल्यू पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस से प्लस कितनी जगह पर गया, 1, 2, 3। तो 3 आपके लोकल मिनिमम पॉइंट है जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ n, है ना। तो n 3 हो गया और लोकल मैक्सिमम +2 - 1 +2 - 1 तो 2। तो m2 है, n3 है, आपको ढूंढना क्या था, m, n की तो 2, 3 है। और कोई, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस करना चालू किया था, राइट। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन की फॉर्मूला का डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं कोई भी फंक्शन में, तो आप उसका डिफरेंशियल डायरेक्टली नीचे करके काम कर सकते हो, बट वो पॉसिबिलिटी या वो प्रोसीजर सिर्फ तभी काम आएगा जिसको आप x मान रहे हो कैसा फंक्शन होना चाहिए, लीनियर। और अगर कोई फंक्शन लीनियर नहीं होगा तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होंगे तो पावर हटा कर उसको लीनियर बनाया जाए। अब इंटीग्रेशन में ऐसा हो सकता है जैसे कि अब जैसे ये दिया हुआ इक्वेशन कि अब 1/sin x * cos x का इंटीग्रेशन है, दो, ठीक है। तो 1/sin x * cos x का इंटीग्रेशन करना है तो एक तो ये लिख सकता हूँ 1/sin x is sec cos x and 1/cos x is sec x, सही है। और sec x cos x का कोई फॉर्मूला होता है या किसी का डायरेक्टली डिफरेंशियल होता है, sec x cos x नहीं होता है, sec x tan x होता है, माइनस cos x cot x होता है, बट sec x cos x किसका भी नहीं है। अब sec x cos x की कोई फॉर्मूला भी नहीं होती कि जिसको मैं सेपरेट कर लूं, तो फिर इसका वापस sin cos में कन्वर्ट कर दूं तो था, तो ये करने का कोई सेंस नहीं है ना। पर ये करने का तो सेंस है, sin x cos x का फॉर्मूला और sin 2x/2 cos x है ना, sin 2x/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 टाइम sin 2x, तो sin 2x का cos x 2x। अब cos x 2x पे आ गया, cos x 2x किसी की डायरेक्ट इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है तो नहीं है, राइट। अभी तक आप देखोगे तो आपके पास डिफरेंशियल में सबकी फॉर्मूला, sin x का डिफरेंशिएशन है, cos x का डिफरेंशिएशन है, tan x का भी है, cot x का भी है, sec x का भी और cos x का भी है। बट यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन में सिर्फ sin और cos का ही है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, cos x का cos x sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का डिफरेंशियल अगर cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस 3। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। बट हमारे पास अभी tan cos x और cos x को लेके कोई भी फॉर्मूला नहीं है, पर जरूरत पड़ने वाली है, तो फिर उसकी फॉर्मूला एक बार बना लेता हूँ, चारों की फॉर्मूला। तो चारों की जब फॉर्मूला बनाऊंगा तो कैसे करूंगा, tan x से, ठीक है। tan x होता क्या है,
sin x by cos x। ठीक है, मैं साइन और cos का एक साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, बट मैं ये तो कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये हो कि मैंने अगर cos x को t लिया तो cos x को अगर t रखा मैंने तो फिर ये dx काम ही नहीं करेगा, वहाँ क्या चाहिए होगा dt, राइट। तो मैं अगर dx की जगह पर dt किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा dt by dx तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो dx क्या होगा माइनस dt अपॉन sin x, और ऊपर ऑलरेडी क्या था क्या, तो क्या फायदा हुआ, sin x ही कट गया। और रहता तो टेंशन लेता, बट वो रहा ही नहीं, तो माइनस बाहर कांस्टेंट बचा क्या 1 by t dt, 1 by t dt, 1 by t का इंटीग्रेशन log t या ln t, t हमने अज्यूम किया था, वापस वैल्यू रखते हैं तो माइनस log mod cos x प्लस t, करेक्ट। ये आपका tan x का इंटीग्रेशन आ गया, बट नॉर्मली ये जो माइनस है उसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो माइनस को पावर में लिखे जा सकता हूँ। अगर log में पावर बाहर आ सकते तो बाहर का नंबर पावर में भी जा सकते तो cos x का पावर -1 1 by cos x एंड 1 by cos x क्या हो जाएगा, तो tan x का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला मिल गई मुझे, किसके बराबर होगा log ऑफ mod cos x। तो tan x का इंटीग्रेशन जो नहीं था वो भी मुझे मिला कि tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod sec x, ठीक है। वैसे अगर cot x की बात करें तो cot x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो cot x को क्या लिखेंगे cos x by sin x। वापस सेम प्रॉब्लम है, दो फंक्शन एक साथ है तो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कुछ ऐसे किसी को t लेता हूँ जिससे मुझे फायदा मिले। और यहाँ पर जब आप t अज्यूम करते हो तो आपको t से क्या फायदा, वो काम का नहीं है, उसके डिफरेंशिएशन से आपको फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जिसको भी t होगा फिर dt लाने के लिए आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना, तो आपको ऐसे कोई टर्म को t लेने जिसके डिफरेंशिएशन से आपको फायदा हो। तो मैं जब sin x को t लेता हूँ तो मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, जो मेरे को हेल्प करेगा। तो sin x को t लिया, उसका डिफरेंशिएशन किया तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x ऐसे ही रहा, sin x को t रखा, dx को dt by cos x रखा, cos x कट हुआ, 1 by t का इंटीग्रेशन ln t हुआ प्लस t हमने अज्यूम किया था, उसकी वैल्यू अगर वापस रख लिया जाए आपका आंसर cos x का ln ऑफ mod sin x या तो log ऑफ mod sin x, तो cos x की फॉर्मूला नहीं तो वो भी मिली log ऑफ mod sin x प्लस, ठीक है। tan हो गया, cot हो गया, अब बचा sec और cos x। अब sec x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x का जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो sec x क्या होगा 1 by cos x, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि दो टर्म आ रही जो की जगह से कट हो जा रहा था। अगर sec x अगर 1 by cos x t है, अगर मैं cos x को t ले भी लेता हूँ, अरे इसको ऐसा नहीं लिख सकता मैं 1 by cos x है तो ln ऑफ mod cos x 1 by x तो ln होता है ना, तो 1 by x को ln cos x लिख दिया, फिर cos x को मैंने x माना है तो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में कर लूं, ऐसा चलेगा। क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं, क्या कांस्टेंट लीनियर होना चाहिए, तो ये वाली मेथड कब एप्लीकेबल है, लीनियर हो। तो काफी सारे बच्चों को लगता है सर लीनियर ही तो है, पावर 1 ही तो है, तो पावर 1 हो तो उसको लीनियर थोड़ी बोलते हैं, लीनियर फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, और कौन सा फॉर्म में होना चाहिए ax प्लस az के फॉर्म में, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन कैसे हो गया, ऐसा नहीं कि ऐसे करके तो पावर 1 है तो इसलिए, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर तकलीफ ये है कि एक ही टर्म है, अगर इसको t लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन का sin x मुझे प्रॉब्लम करेगा, तो फिर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने तरफ से कुछ ऐसे टर्म लाने पड़ेंगे डिवाइडर न्यूमरेटर में कि मैं नीचे को t लूं तो ऊपर का टर्म कट हो जाए। जैसे इसमें वो था, आपने इसको t लिया, ये कट गया, उसमें sin x को t लिया, cos x कट गया, यहाँ पर आपको वैसे टर्म बनाने पड़ेंगे, राइट, आपको बनाने पड़ेंगे, आपको sec x के साथ ऐसा कोई टर्म डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जब नीचे वाले को आप p लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन से ऊपर का कैंसिल हो जाए। तो sec x किसके डिफरेंशिएशन में आता है, tan x के डिफरेंशिएशन पर sec square x आता है, तो मैं ये सोचूं कि sec square x लाने के लिए sec x से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर sec x से डिवाइड करोगे, तो sec x का डिफरेंशिएशन थोड़ी ना sec square x होता है,
तो फिर इस तरह के ऊपर नीचे टेन चाहिए, ऊपर सेक चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, जो भी करोगे तो ऊपर नीचे टेन ही करोगे। और फिर मैं अगर ये सोचूं कि sec x और किसके डिफरेंशियल में आता है, तो sec x के खुद के डिफरेंशियल में आता है, sec x का डिफरेंशिएशन। अब वो लाने के लिए अगर मैं 10x से मल्टीप्लाई करूंगा sec x tan x लाने के लिए, तो फिर 10x से डिवाइड करोगे, तो 10x का डिफरेंशियल थोड़ी ना sec x 10x होता है। स्पेशल के मतलब मुझे दोनों चाहिए, sec x भी चाहिए और 10x भी चाहिए, तो मैं sec x प्लस 10x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो sec x प्लस 10x आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो पहला टर्म क्या है, वो 10 का डिफरेंशिएट हो जाएगा। दूसरा टर्म कौन है, वो sec x का डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो अब जब मैं sec x प्लस 10x को अगर t लेता हूँ, तो उसके डिफरेंशिएशन से ऊपर का पूरा टर्म कट हो जाएगा। sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x, 10x का डिफरेंशिएशन sec square x इक्वल टू dt बाई dx। तो dx की जब वैल्यू रखेंगे dt अपॉन ये पूरा का पूरा सेम है ना, sec x 10x भी आएगा और sec square x भी आएगा, तो कट जाएगा। तो बचा क्या है, 1 by t ले रखा था इसको, dx की वैल्यू रखी थी तो ये कट गया था, तो सिर्फ dt बचा। ये समझ आया? और 1 by t का इंटीग्रेशन वही ln और t, और t हमने अज्यूम किया था, किसको लिया था, sec x प्लस 10x को, ये sec x का इंटीग्रेशन। तो एक हमारे पास जो sec x था वो भी मिल गया, sec x का इंटीग्रेशन n log ऑफ mod sec x प्लस 10x। पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी होता है कि वो ये भी आंसर नहीं देते, इसका भी सिंप्लीफिकेशन देते हैं, क्योंकि log ऑफ sec x प्लस 10x को अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई तो वही करते हैं। कैसे, sec x को मैं 1 by cos x लिख सकता हूँ, 10x को तो 1 प्लस sin x by cos x है। कि जब भी 1 के साथ प्लस या माइनस होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, 1 के साथ प्लस या माइनस में क्या चाहिए, cos, पर है क्या, तो साइन को किस में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, 90 माइनस cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस x, और सिंगल टर्म में हमें कौन चाहिए होता है, साइन, क्योंकि साइन 2x की फॉर्मूला होती है, तो cos को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, तो क्या लिखोगे, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस x। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस cos, 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ, पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4, x का हाफ x बाई 2, और साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, एंगल हाफ कर लेना है, 2 टाइम साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 प्लस c, 2 कट cos भी एक बार कट, क्या बचा, cos by sin। What is cos by sin? Cos log mod of cos pi by 4 minus x by 2 plus c, है ना। सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंच गए, पर वो लोग इसमें भी खुश नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम साइन को 10 में नॉर्मली टर्म लाने की ट्राई करते हैं, इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। इसको जब 10 में कन्वर्ट करते हो तो cos को 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे, 90 में से माइनस कर लूंगा, तो 90 में से जब इसको माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5/4 प्लस, तो मोस्टली वो sec x की वाली फॉर्मूला भी काफी बार यूज करते हैं। तो ये है मेन फॉर्मूला, और उसी का सिंप्लीफाइड टर्म आता है log ऑफ mod 10 π/4 प्लस x/2। ठीक है, ये sec x हो गई, 10 मिल गया, cos मिल गया, sec x भी मिल गया। अब क्या रहेगी हमारे पास, cos x। तो cos x जो प्रॉब्लम हमें sec x में आ रहा था, वही सेम प्रॉब्लम आप देखो तो cos x में भी आएगा। देखो cos x का जब आप इंटीग्रेशन करने जाओगे तो cos x क्या होगा, 1 by sin x, पर फिर sin x को t लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन का जो माइनस cos x बचेगा उसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें अपनी तरफ से कोई टर्म लाना पड़ेगा। तो जैसे sec x में हमने sec x प्लस 10x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, cos x माइनस, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल नेगेटिव में आता है ना, cos x का डिफरेंशिएशन
तो मैं t लूंगा तो इसका डिफरेंशियल ऊपर सेट होना चाहिए, तो फायदा है। तो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, cot x का डिफरेंशिएशन वो माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर। तब इस केस में किसको t ले लेंगे, ले cosec x माइनस cot x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x, है ना। जैसे रखोगे तो 1/d बचेगा और dx क्या होगा, dt अपॉन ये पूरा, और ये यहाँ पर कट जाएगा तो बचेगा क्या, dt 1/d का इंटीग्रेशन log ऑफ mod t, t किसको ले रखा है, log ऑफ mod cosec x माइनस cot x को। तो एक cosec x की फॉर्मूला मिली तो हमने यहाँ लिखा है cosec x dx is equal to log of mod cosec x minus cot x, और इसी को सिंप्लीफाई किया जाए अगर तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, cosec x is and cot x is क्या बनेगा 1 minus cos x डिवाइड बाय sin x, and what is formula of 1 minus cos x, क्या होता है 1 minus cos x, minus 2, तो ये तो sin x का 2 sin x by 2 into cos x by 2 plus the 2 cut sin x by 2 cut, तो sin x by 2 upon cos x by 2, तो log of mod tan x by 2 प्लस ये 10 में आ गया तो इसमें और कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसका हो जाएगा log mod of tan x by 2 प्लस, तो जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जिनकी फॉर्मूला हमारे पास नहीं थी अब वो चारों टर्म की फॉर्मूला आ गई। tan x का हो जाएगा log mod sin x, और फिर log mod sec x, cot x का होगा log mod sin x, sec x को देगा log of mod sec x प्लस tan x, और उसी का सिंप्लीफाइड पार्ट log of mod tan pi by 4 प्लस x by 2, और cosec x का log cosec x माइनस cot x और log tan x माइनस। सब्जेक्ट में आप कोई भी लिखोगे चलेगा, दोनों में से फॉर्मूला, दोनों में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो पता ही होगा कि ऑप्शन देंगे कि क्या लाना है, ठीक है। ये जो मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में हम किसी को हम टी ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बट आपको किसको टी लेना है क्वेश्चन में, जिसके डिफरेंशियल आपको फायदा। अब वापस इस क्वेश्चन में आते, जो क्वेश्चन हमने चालू किया था ये करने का सेंस नहीं था, तो हमने इसको sin 2x लिखा, 1 by sin 2x हो गया cosec 2x, cosec की फॉर्मूला मिली, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। वो फॉर्मूला किसकी है पर, और यहाँ पर cosec 2x कर सकता हूँ, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, इसको आप x मान लो तो कैसा टर्म, राइट। तो क्या हो जाएगा आंसर 2 टाइम्स log ऑफ, अगर नीचे वाली फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, cosec x था तो tan x by 2 हो गया था, यहाँ पर tan 2x by 2 तो x हो जाएगा प्लस c डिवाइडेड बाय 2 x माना था तो उसका डिफरेंशिएशन, तो ये 2 और 2 इसका आंसर आ गया log ऑफ mod tan x प्लस c। या तो ऐसा दिखाई देगा, या तो फिर दूसरे फॉर्म में ये ऐसा भी तो दिखाई दे सकता है cosec 2x का log ऑफ mod cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 2 ये फर्स्ट वाली फॉर्मूला। cosec x का अगर log cosec x माइनस cot x होता है तो cosec 2x का क्या होगा, log cosec 2x माइनस cot 2x, और 2x पे x बना तो उसका डिफरेंशियल नीचे आ जाएगा, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, ठीक है। पर अगर इसको जैसे मैंने इस मेथड से किया, ठीक है, कि कोई अगर इसको अलग तरीके से सोचता है, किसी को लगता है कि भाई मेरी टेंशन ये है कि इसको सेपरेट करना है, तो 1 जो ऊपर है उसको मैं sin square x plus cos square x भी तो लिख सकता था। अगर ऊपर को मैं sin square x plus cos square x लिख दूं और नीचे sin x cos x है, सेपरेट करेंगे
तो sin x sin x by cos x tan x और इसके नीचे जाएगा तो cos x by sin x cot x tan x का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अलग से है हमारे पास log mod sec x प्लस cot x की फॉर्मूला हमारे पास log mod of sin x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ और इसको अगर कंपेयर करते तो आपको लेकर के तो अलग आंसर आ रहा है, राइट। बट हाँ, नो डाउट सिंप्लीफाई करोगे तो वापस कहीं ना कहीं सेम जगह पहुंच जाते होंगे आप। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम आपको डिफरेंशियल में कभी नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया में हर एक के पास एक ही रूल है, सब कोई दूसरा रूल ही नहीं है। इसलिए इंटीग्रेशन में ऐसा पॉसिबल है कि आपका आंसर आपको दिए गए आंसर से मैच ही नहीं कर रहा। क्यों? बिकॉज आपका अप्रोच और जिसने वो आंसर बनाया है उसका अप्रोच डिफरेंट हो, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। इट डजंट मीन कि आप गलत है या वो गलत है, इसका मतलब है कि हमारा अप्रोच इज डिफरेंट है। कभी ऐसा हुआ तो अपने को बता देना कि सर आंसर नहीं आया तो मैं चेक कर लूंगा, मेथड चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर जो आपका फाइनल आंसर काफी बार इसमें तो चलो सिंप्लीफाई हो रहा है, इसमें तो सिंप्लीफाई हो रहा है, लोग में प्लस का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई जो sec x into sin x। अब sec x क्या होगा 1 by cos x, तो sin x by cos x tan x, तो इसके साथ तो फिर भी मैच कर देंगे, तो दिखेगा ही। तो अगर उन्होंने ऑप्शन अगर ये दिया है हमें, हम इस मेथड से जा रहे हैं, हमारा मैच ही नहीं कर रहा होगा। एक टेंशन इसमें, एक तो वैसे ही टेंशन है कि हर क्वेश्चन में नई चीज सोचनी है, फिर इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि कभी कभी आंसर ही मैच नहीं करता हमारा आंसर सही होने पर भी। जैसा तो कि हुआ तो फिर वो सिंप्लीफाई कर करके देखना पड़ेगा कि इसके साथ मैच हो रहा है ना। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अप्रोच डिफरेंट होगा तो थोड़ा सा आंसर अलग। ठीक है, ठीक है ये। फिर हमें बोला जाए कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करके दो, तो आप लोगों के दिमाग में क्या है इसका इंटीग्रेशन? इसको ऐसा कर सकते हो 1 प्लस साइन एक्स का पावर 1/2 कर लो और फिर एक फॉर्मूला लगा चलेगा। रूट मतलब पावर तो 1/2 है, तो एक्सटेंशन वाली फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? लीनियर 1 प्लस साइन एक्स लीनियर नहीं है ना, साइन एक्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो चलो वो तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या आप लोग ध्यान है cos 90 minus x इक्वल टू 1 के साथ तो जब भी चाहिए तो प्लस या माइनस में cos ही चाहिए। ठीक, तो अगर सही है वो अप्रोच एक बार अगर अप्लाई करें तो वो साइन को लिखेंगे cos ऑफ pi/2 minus x, and what is formula 1 plus cos pi/2 minus x? 2 cos square pi/4 minus x/2, करेक्ट। रूट 2 गया बाहर, cos स्क्वायर रूट के बाहर आएगा और फिर तो मॉड आता है, बट बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, अगर कुछ रेंज वगैरह नहीं दिया है तो रेंज दिया होगा तो फिर चेक करना पड़ेगा। तो cos pi/4 minus x/2 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या आएगा sin pi/4 minus x/2 cos का क्या होता है वैसे sin, तो sin ऑफ pi/4 minus x/2 whole upon नीचे pi/4 minus x/2 का माइनस x/2 हो जाएगा, क्योंकि इसको x माना और लीनियर है तो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में करना पड़ेगा। आंसर आ गया -2√2 into sin of pi/4 minus x/2 plus c, ये आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को अगर और कोई अप्रोच ध्यान में आ रहा है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन में सोचना चाहिए हर क्वेश्चन को किसको, क्योंकि आपको क्या आंसर देंगे वही नहीं पता, आंसर के हिसाब से आपको सोचना देंगे।
कैसे रेशनलाइज करोगे इसको 2 cos plus sin x? ये थोड़ी रेशनलाइज होने के लिए 2 टर्म भी तो चाहिए और रूट के अंदर रेशनलाइज करने का कोई सेंस नहीं है। और कुछ सर 1 को sin 1 को sin square x plus cos square x में बोल देंगे। ठीक है 1 को sin square x plus cos square लिख दिया sin कॉमन cos square x plus sin 1 को sin square x plus cos square लिखने का फायदा नहीं है। देखो अगर लिखना है जो हाँ दूसरा तो प्रॉब्लम sin x को sin 2x वाले फॉर्म में खोलेंगे, फिर 1 को अगर sin square x by 2 plus cos square x by 2। ये अप्रोच होना चाहिए। मोस्टली आप लोगों का आंसर इस अप्रोच से दिया होगा। 1 को sin square x by 2 plus cos square x by 2 और sin x is 2 sin x by 2 into cos x by 2। तो ये x square plus b square plus 2 इक्वल तो किसका होल स्क्वायर sin x by 2 plus cos x by 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा sin x by 2 plus cos x by 2 करेक्ट। अब sin x by 2 का इंटीग्रेशन माइनस cos x by 2 और cos x by 2 का sin x by 2 1 by 2 by 2 ऊपर चला जाएगा तो ट्वाइस ऑफ sin x by 2 माइनस cos x by 2 प्लस वाला टर्म पहले लिख दिया प्लस। अब यहाँ पर ऐसा आंसर है, यहाँ पर ये आंसर है। नो डाउट आप sin ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला लगा के फिर ब्रैकेट ओपन करोगे यही आ जाता होगा, बट दिखने में तो दोनों अलग है। dx अपॉन 1 माइनस cos x कैसे करेंगे? एक तो 1 माइनस cos x की डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है 1 माइनस cos x की फॉर्मूला 2 sin square x by 2 तो 2 बाहर sin square x by 2 ऊपर जाएगा तो cos x square x by 2 cos x square किसका डिफरेंशियल आता है माइनस है माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos x by 2 अपॉन 1 by 2 ये 1 by 2 किसका x by 2 का जो डिफरेंशियल किया होगा अभी उसको x मान लिया ये 1 by 2 हमारा आंसर है माइनस cot x by 2 प्लस 3 और कोई अप्रोच तो sin square x by 2 plus cos square x by 2 को 2 sin square x by 2 cos x 1 को sin square x by 2 plus cos square x by 2 और 1 minus cos x को 2 sin square x by 2 फिर सेपरेट करें वो भी कर सकते हैं करने को सर उसकी cos को 1 by sec x लिख दें तो sec x minus 1 और sec x ऊपर चला जाएगा sec x by sec x minus 1 नीचे ज्यादा कम है ऊपर कम है सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। रवि ने बताया फिर भी वो एक बार फिर भी कर सकते हैं कि ऊपर sin square x by 2 plus cos square x by 2 और नीचे 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 फिर सेपरेट कर दो एक बार sin square कट हो जाएगा एक बार cos square by sin square cot square हो जाएगा और cot square का इंटीग्रेशन अगर मैंने 1 को ऊपर sin square x by 2 plus cos square x by 2 लिखा नीचे 1 minus cos x की फॉर्मूला 2 sin square x by 2 होता है सेपरेट करूँ आप किया मैंने ये 1 by 2 तो बाहर आ गया ये 1 हुआ और ये बना cos square x by 2 and what is 1 plus cos square x by 2 cos square x by 2 तो आप सेम जगह पहुंच गए। ये तो अप्रोच वही है बस थिंग्स डिफरेंट है। cos x को cos square x by 2 minus sin square x by 2 1 को cos square x by 2 plus sin square x by 2 आप नहीं कर सकते। इसका और एक अप्रोच ये सब एक ही जगह पहुंच जाएगा जो आप बोल रहे हो ना वो सब एक ही जगह पहुंचेगा बट इसको दूसरी जगह पर पहुंचेगा इसका रेशनल है इसको मैं अगर 1 plus cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ अगर इसको मैं 1 plus cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे क्या आएगा 1 minus cos x और 1 plus cos x तो 1 minus cos x into 1 plus cos x 1 minus cos square x 1 minus cos square x रेशनलाइज करने से फायदा क्या है कि नीचे कम टर्म हो गए ऊपर ज्यादा टर्म हो गए तब सेपरेट कर पाओगे
अभी क्यों नहीं कर पाता? अभी ऐसा क्यों नहीं लिख रहा था मैं 1/1 माइनस 1/cos? क्योंकि पॉसिबल नहीं है। फायदा तो हो या नहीं हो बात अलग है, बट पॉसिबल ही नहीं है। जो ऊपर कम टर्म नीचे ज्यादा टर्म तो थोड़ी ना अलग अलग होता है। ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो तो मैं सेपरेट कर सकता, जैसे मैं सेपरेट कर पाऊँ व्हाट इज 1/sin square cos x square and what is cos x by sin square cos x cos x। और मुझे दोनों की फॉर्मूला आती है, आपको भी दोनों की आती है। cos x square का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x cos x का माइनस cos x, तो आपको तो आपका आंसर एकदम अलग दिख रहा हो। मतलब ये कहने का मतलब ये कि भाई x से ज्यादा आंसर हो सकता है, इसका कि कोई गलत है जरूरी नहीं। फिर आपको देखना पड़ेगा मेथड बदल जाएगी। अभी तक हम लोग दो स्टैंडर्ड मेथड डिस्कस कर लिए। एक जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लीनियर वाला, ये लीनियर को अगर आप x मानते हो तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लो, कोई टेंशन नहीं, इसको x मानो उसका डिफरेंशियल डिवाइड कर लेना। दूसरा जो मैंने tan cos x cos x प्रूव करने के लिए जो अप्लाई किया इसको होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये नॉर्मल क्वेश्चन में भी अप्लाई करना पड़ सकता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि चार फॉर्मूला डिराइव करने के लिए वो अप्लाई करना पड़ रहा है। अगर हमें दिया है कि इंटीग्रेशन करके दो 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का, तब देखो तो इसको थोड़ी ना आप सेपरेट कर लोगे, और कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं। तो जब आपको दो स्पेशली जब ऊपर और नीचे दो फंक्शन और वो भी सेम फंक्शन दोनों अलजेब्रिक है, तो एक बार ये ट्राई करो कि भाई किसी के डिफरेंशिएशन से फायदा नहीं है ना मुझे। तो जैसे इसमें मुझे दिख रहा है अगर मैंने इसको t ले लिया, अगर मैंने इसको t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा और वही ऊपर है, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन a2x प्लस 1 a2x प्लस 5 कैंसिल बचा ही क्या 1/t dt 1/t dt, तो ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भले फंक्शन डिफरेंट है, ऐसा क्वेश्चन देते हैं 2x स्क्वायर इंटू cos x क्यूब का इंटीग्रेशन करके, तो दो फंक्शन अलग अलग है, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक, और cos का इंटीग्रेशन हमें आता है बट cos x क्यूब का तो आप भी नहीं आता, और ऐसा भी नहीं कि आप x क्यूब को x मान के चल लोगे, वो भी नहीं लगा पाओगे। तो इसकी प्रॉब्लम x स्क्वायर भी नहीं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम x क्यूब है। तो पर अब यहाँ पर देखो अगर मैंने इसको t लिया तो उसके डिफरेंस से मुझे फायदा भी हो रहा है, ये कट हो जाएगा, तो मेरे दो काम हो रहा है। x क्यूब को t लिया तो dt बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dx इक्वल टू dt अपॉन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल 2/3 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, तो अंदर से क्या बचा cos t dt, इसको एक t दे रखा है और cos t dt का इंटीग्रेशन 90 प्लस t की हमने अज्यूम किया था, t की वैल्यू वापस रख सकते हैं sin x क्यूब को x क्यूब लीनियर है, क्योंकि आप x उसी को ले सकते हो डायरेक्टली करना तो जो लीनियर जो ax प्लस b का फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन करने को दे दिया x इंटू cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर, तो क्या करोगे cos स्क्वायर sin स्क्वायर 2 से sin में 2 sin बीटा वाली को sin 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ले लेंगे, फिर 2x पहले sin x स्क्वायर को t ले लेंगे। मैं तो पहले x स्क्वायर को t फिर sin 2 थीटा वाली, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम x स्क्वायर से बड़ी वो बाहर वाला x की है, तो पहले उसको हटा लो एक बार फिर देखते रहो। मतलब आपने बोला भी सही है, बस अप्रोच उल्टा है। x स्क्वायर को t लूंगा तो 2x इक्वल टू dt बाय, तो dx इक्वल टू dt बाय 2x, तो x कट 1/2 बाहर क्या रहेगी अंदर
cos t sin t, cos t sin t किसकी फॉर्मूला sin 2t by 2, तो 2 to the 4 कर दिया, sin 2t का इंटीग्रेशन माइनस cos 2t by 2, इसका जो डिफरेंशिएट होगा और ऑलरेडी 4 था 8 और t की वैल्यू वापस cos 2x square divided by x cube tan inverse x raised to 4 divided by 1 plus x raised to 8. इसका इंटीग्रेशन tan x को t ले लेंगे तो tan x को tan inverse इनवर्स को t ले लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा प्लस x और 8 हो जाएगा। tan inverse x raised to 4 को अगर t ले लूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1/1 plus x raised to 8 होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा वो। चेन रूल भी तो लगाएंगे, और अब 1 plus x raised to 8 अकेला कैंसिल हो गया तो मेरी टेंशन दूर नहीं होती, फिर x क्यूब का क्या करूंगा। प्रॉब्लम अच्छी बात है कि इसको t लेने से सब कुछ कट हो रहा है, क्योंकि व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan inverse x raised to 4, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ tan inverse x by 1 plus इसका स्क्वायर करूंगा तो x raised to पावर, इसको x माने तो इसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में करूंगा ना चेन रूल, तो 4x क्यूब इक्वल टू dt by dx, तो dx क्या आएगा 1 plus x raised to 8 divided by 4x क्यूब। अब अगर dx की वैल्यू रखूंगा तो ये और ये कट, x क्यूब x क्यूब भी कट, तो 1/4 क्या रहेगा tan inverse t, सॉरी tan inverse t भी क्या सिर्फ t, इसी को t लिया ना पूरे को, और बाकी ये कट गया 1/4 कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और t का इंटीग्रेशन तो t स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, और t की वैल्यू हमने अज्यूम किया तो उसकी वैल्यू वापस रख दूंगा, तो tan inverse x raised to 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस हम क्वेश्चन देख के डिसाइड करेंगे कि t किसको लिया जाए, किसका डिफरेंशियल से हमें फायदा मिलने वाला है, या कोई फॉर्मूला लगाया जाए या पावर हटाया जाए, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता होगा। तो एक मेथड आप याद करके नहीं जा सकते कि जो हर जगह पर अप्लाई कर सकते। फिर आप लोगों को नई मेथड में मेथड 3 4 पे पहुंच गया, अपने 3 स्टैंडर्ड मेथड में देख, सबसे पहले वो लीनियर को मानने वाला, सेकंड वो सब्स्टिट्यूशन वाला, थर्ड अगर आपके पास कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो लीनियर बाय लीनियर का फॉर्म हो, या फिर लीनियर बाय रूट लीनियर का फॉर्म हो, या फिर लीनियर इनटू रूट लीनियर का फॉर्म, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में अपने को बताता हूँ कि अगर मुझे दिया है कि 2x plus 3 अपॉन 3x minus 4 का इंटीग्रेशन करके, तो अगर सिर्फ 3x minus 4 होता 1 अपॉन 3x minus 4 तो कभी लिख लेता log 3x minus 4 डिवाइडेड बाई 3, सिर्फ न्यूमरेटर होता तो 2x का 2x स्क्वायर बाई 2 और 3 का 3x, पर दोनों साथ में तो ऐसा थोड़ी कर सकते, ऊपर का अलग कर ले नीचे का अलग कर ले, तो होगा नहीं। तो फिर अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर यहाँ पर अगर ये -4 नहीं होता तो चलता, तो कर लेते आप, तो सेपरेट कर लिया। तो इसका मतलब कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि नीचे 2 टर्म है, क्वेश्चन की प्रॉब्लम लीनियर है वो नहीं है, इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम कि नीचे 2 टर्म, तो उसको या तो सिंगल टर्म मान लो,
है ना। इसको दो तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों मेथड बता जो फिर आपको ठीक लगे वो कर लेना आप लोग। एक में ये कर सकता हूँ कि 3x माइनस 4 को मैंने t ले लिया, इससे क्या फायदा हुआ, नीचे सिंगल टर्म हो गया। पर अगर नीचे t लिया तो फिर सब कुछ t में आना चाहिए, सब कुछ t में, फिर ऊपर का भी t में, तो dt बाई dx कितना हो जाएगा 3, इसका डिफरेंशिएशन 3 होगा। 3x माइनस 4 को आपने t माना तो ऊपर भी तो x को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x क्या हो जाएगा t प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4 इज 3, dx की वैल्यू dt बाई 3, करेक्ट। 1/9 बाहर चला जाएगा क्योंकि 3 भी तो एलसीएम लेने का बाहर ही जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा 2t प्लस 8 प्लस 9, तो 17 डिवाइडेड बाई t, सही है। अब ऊपर दो टर्म है, नीचे एक टर्म है, तो अलग कर ही सकता हूँ। जब अलग करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 प्लस 17 बाई t इंटू dt, 2 का इंटीग्रेशन 2t, 2x मत लिख देना क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर लो, और 17 बाई t का 17 लोग मोड t हमने अज्यूम किया है, t की वैल्यू वापस रख लिया जाए, t की वैल्यू वापस रखोगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 3x माइनस 4 प्लस 17 टाइम log ऑफ 3x माइनस 4, है ना, ये आपका आंसर है। बट मोस्ट ऑफ टाइम इसका भी आंसर इस तरह से नहीं देके वो लोग ऐसा देंगे 6x प्लस 17 टाइम log ऑफ मॉड 3x माइनस 4 प्लस 3। ये जो -8 है ना वो देंगे ही, वो इसलिए नहीं देंगे तो -8 बाहर आएगा, मतलब ब्रैकेट ऊपर करेगा तो -8/9 आएगा, वो भी तो है तो कांस्टेंट ही, कांस्टेंट के साथ अगर -8/9 अगर साथ में लोगे तो मिलेगा तो एक कांस्टेंट ही ना, तो दो कांस्टेंट और नहीं दे सकते हैं, इसलिए अगर वो -8/9 नहीं लिखा है तो गलत नहीं है, लिखा हो तो कोई बात ही नहीं है, पर नहीं लिखा हो तो ऐसा नहीं कि कुछ गलत है। तो एक अप्रोच ये हो गया कि नीचे ज्यादा टर्म थे, दो टर्म थे तो मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा था, उसको सेपरेट करने के लिए मैंने उसको t मान के आगे काम कर लिया, ठीक है। यही चीज को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो मुझे लगता है ज्यादा इजी है ये t भी लेने से, आपको लीनियर बाय लीनियर हो या लीनियर बाय रूट लीनियर हो या लीनियर इनटू रूट लीनियर हो, नीचे का जो टर्म होगा वो आपको ऊपर कैसे करके सेट कर लेना है, नीचे का टर्म को ऊपर सेट कर लेना। इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 4 है, तो मुझे कुछ भी करके ऊपर 3x माइनस 4 लेके आ जाना है, बट वो 3x माइनस 4 लाने के लिए आपको x को ब्रेक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि x को ब्रेक नहीं करना मतलब कि 2x को 3x लाने के लिए 3x माइनस x लिख दिया, फिर वो जो माइनस x बचे वो प्रॉब्लम करेगा आपको। आप वेरिएबल को ब्रेक नहीं कर सकते, कांस्टेंट को प्लस माइनस कर सकते, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं अगर यहाँ का वेरिएबल अगर x है, अगर वही चीज ऊपर लाना है तो मैं 3x लाने के लिए ऐसा नहीं कि 2x को 3x माइनस x लिख लो, वैसा नहीं चलेगा। तो फिर आप कैसे 3x लाओगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 की जगह 3 चाहिए ना इनडायरेक्टली, आपको एक थोड़ी ना प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम है कि भाई x का कोएफिशिएंट आपको 3 चाहिए, दिया 2 है, तो मैं 2 बाहर ले लेता हूँ पहले, क्या हो गया x प्लस 3/2। अब लाना 3x था तो क्या करोगे, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, आ गया 3x। अब 3x के साथ क्या चाहिए, -4, तो कांस्टेंट है उसको तो प्लस माइनस कर लेते हैं, उसका टेंशन नहीं है, तो उसको हमने प्लस माइनस कर लिया। उससे फायदा क्या हुआ, नीचे का पूरा टर्म ऊपर आ गया, तो ऑटोमेटिक ऊपर 2 टर्म हो गया, नीचे ये मैंने एक ही है, अब मैं सेपरेट कर लूंगा, जो पहले सेपरेट नहीं कर पाता तो कर पाऊंगा, तो सेपरेट करूंगा तो क्या रहेगा 1 प्लस 9/2 प्लस 4, तो 17/2 इंटू 1/3x माइनस 4, करेक्ट। 1 का इंटीग्रेशन x 17/2 ऐसे इसका log ऑफ 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर 6 प्लस 6, ये आपका आंसर होगा। अब आप लोग वहां पर देखोगे तो आप पहला टर्म ब्रैकेट ओपन करोगे तो 6x/9 आएगा,
6x by 9 मतलब कितना 2x by 3 यहाँ पर कभी पहला टर्म 2x by 3 वहाँ पर दूसरा टर्म 17 by 9 यहाँ पर वही है 2 3 6 3 3 9 तो 17 by 9 log 3x minus 4 तो वो करने से अच्छा ये करूँगा क्या करना है कभी भी लीनियर बाय लीनियर आए या लीनियर बाय रूट लीनियर आए या लीनियर इनटू रूट लीनियर आए तो आपको एक टर्म स्टेट कर लेना बट स्टेट करते टाइम ध्यान ये देना है कि x वाला टर्म ब्रेक नहीं होना राइट। जैसे अगर हमें दिया जाए 4x minus 7 into root of 9 minus 5x इसका मुझे इंटीग्रेशन तो क्या करना चाहिए ये वाला जो पूरा टर्म है ना ये आपको यहाँ लाना है ये वाला टर्म यहाँ लाने का मतलब नहीं कि फिर रूट के अंदर अलग नहीं कर पाओगे ये वाला टर्म यहाँ लाना तो 9 minus 5 यहाँ कैसे लाएंगे क्या कॉमन ले लेंगे 4 क्योंकि आप x को ब्रेक नहीं कर सकते तो 4 बाहर गया क्या रहा अंदर x minus 7/4 आपको क्या चाहिए 9 आपको क्या चाहिए सॉरी -5 तो -5 लाने के लिए -5 से डिवाइड तो -5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 35 हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब आप लोगों के पास -5x आ गया अब वो -5x के साथ क्या चाहिए +9 तो +9 अगर करता हूँ तो आगे -9 भी करना पड़ेगा और रूट 9 minus 5x तो है सेपरेट कर सकता हूँ 9 minus 5x के साथ रूट 9 minus 5x मल्टीप्लाई होगा तो 9 minus 5x का पावर 1 पावर 1/2 तो पावर 3/2 यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो 9 4 36 35 minus 36 minus 1/4 into 9 minus 5x का पावर 1/2 ठीक है। अब इन दोनों में एक्सप्रेस करने वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि कैसा टर्म है लीनियर टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 9 minus 5x raised to 5/2 upon 5/2 into -5 9 minus 5x raised to 3/2 upon 3/2 into -5 plus 3 ये डिवाइड बाय माइनस पे पता चला इसका डिफरेंशिएशन जो 3x - 4 है डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बना सकते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना मतलब जैसे हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या जैसे अगर 3x - 4 को 2x + 3 बनाना फायदा नहीं क्योंकि 2x + 3 बनाओगे तो नीचे 2x + 3 तो बन जाएगा प्लस फिर कांस्टेंट भी बचता होगा तो एक तरह से मेरे पास ऊपर एक ही टर्म होगा नीचे टर्म तो फिर वापस सेपरेट नहीं कर पाओगे इसलिए नीचे का टर्म ऊपर चेक करना पड़ेगा और नीचे रूट होता सपोज तो क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर ऐसा होता तो क्या फर्क पड़ता कुछ फर्क नहीं पड़ता बस इतना फर्क पड़ता कि यहाँ पर जब आप सेपरेट कर रहे हो तो ये जब कट हो जा रहा है तो इधर पर रूट 3x - 4 आ जाएगा तो फिर फॉर्मूला बस बदल जाएगी यहाँ पर 3x - 4 का पावर 1/2 आएगा और यहाँ पर 3x - 4 का पावर -1/2 फिर एक्सप्रेशन की फॉर्मूला लग जाएगी पर अप्रोच वही है ठीक है। तो लीनियर बाय लीनियर लीनियर बाय रूट लीनियर या लीनियर रूट लीनियर में क्या करना है मैंने आपको बताया इसके अंदर जो रूट के अंदर का टर्म है वो जाना वो तभी सेपरेट करने का फायदा है एक बुक है किसी पर मॉड्यूल तो है मॉड्यूल क्या है
पेपर में मुझे पहले से मेथड बता देगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? फर्स्ट वाला 2/1 + cos 2x 1 + cos x को क्या लिख लेते हैं? 2 cos square x 2 cos square x 2 कैंसिल 1 by cos square x बचेगा 1 by cos square x क्या बचेगा? x square x का इंटीग्रेशन सही है। सेकंड वाले में सिर्फ मेथड बता दो, फिर आगे तो करेंगे। cos square x minus 2x को cos square x माइनस तो क्या रहेगा ऊपर? cos square x cos square x plus sin square cos square x plus sin square x cos square x plus sin square x 1 हो जाएगा 1 upon sin square x cos x square x minus cos x थर्ड वाले में a plus b का होल स्क्वायर कर लेंगे। पहला टर्म क्या होगा? x उसका इंटीग्रेशन x square by x मिडिल टर्म 2 का इंटीग्रेशन 2x तीसरा टर्म 1 by ln फोर्थ में a plus b का होल स्क्वायर करके फिर सेपरेट कर देंगे। a plus b का होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर ऊपर 3 टर्म है नीचे एक ही है तो सेपरेट कर सकता हूँ, जो हमारे जो भी कोई टेंशन नहीं है। फिर x raised to 4 plus x square plus 1 को सेपरेट कर लेंगे। क्या होता है? x square plus x plus 1 x square minus x x raised to 4 plus x square plus 1 के दो फैक्टर कौन से हैं? x square plus x plus 1 and x square minus x plus 1 ऐसे कट गया। x square plus x plus 1 का फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इसके फैक्टर याद होने चाहिए आप लोगों को, ये इसमें आया हमें पहले। 6 and 2 तो x को 2 sin x cos x sin x minus cos x का होल स्क्वायर। अब cos x minus cos 2x upon 1 minus cos x 1 minus cos x को 1 minus cos x को 2 sin square x by 2 में कन्वर्ट करके सेपरेट 1 minus cos x को 2 sin square x by 2 में कन्वर्ट तो फायदे नहीं आपको पीछे होगा क्या? सर cos 2x को 2 cos square x minus 1 करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है। cos 2x को क्या कर लेंगे? 2 cos square minus 1 तो ऊपर एक पॉजिटिव बन जाएगा, उसके फैक्टर्स निकल जाए तो मुझे सबसे जो फैक्टर एज का फर्स्ट टेस्ट पर एक किसी का डिफरेंशियल होता है नहीं, ये तो मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लोगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 1 का x। टेन स्क्वायर एक्स है तो भी यही करना है, cos स्क्वायर एक्स आएगा तो तो भी cos x वाले cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेकंड वाले में इजी वाला अप्रोच। एक अप्रोच तो मुझे ये दिख रहा होगा कि आप लोगों को दिख रहा होगा sin x cos x का होल स्क्वायर कर लो, sin x cos x sin 2x by 2 होता है, फिर sin स्क्वायर 2x को 1 minus cos 4x by 2 करके लीनियर बना सकता हूँ, या 1 by sin स्क्वायर बचेगा तो ऊपर देगा तो cos x स्क्वायर भी हो जाएगा, तो इसलिए बट उससे बेटर क्या है? 1 को करेक्ट करके और c minus c लगाओगे तो क्या होगा? चलो ठीक है, एक बार c minus c लगाते हैं। दोनों ऊपर और नीचे। ऊपर c minus c लगाया क्या बनेगा? ऐसे बताओ फॉर्मूला। c minus -2 sin x plus अल्फा
इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा होगा, नीचे भी लगा देंगे। तो नीचे ऊपर एक्स माइनस अल्फा और एक्स प्लस अल्फा है, नीचे एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई 2 रहेगा, तो फायदा ही नहीं है ना, एंगल ही अलग हो रहा है। एंगल अलग होगा तो फायदे कैसे करेगा? इसका मतलब ये कि मैं नीचे तो कुछ नहीं करने वाला हूँ। और कोई अप्रोच? जैसे वो नीचे sin 2 थीटा वाली फॉर्मूला है तो कैंसिल कौन सी नीचे कौन सी साइन 2 थीटा? कौन सा क्वेश्चन कर दो थर्ड ना, उसमें साइन 2 थीटा c माइनस c लगाने के बाद c माइनस c क्या आएगा? माइनस 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2। तो आप बोलो उससे फायदा नहीं है, और कुछ सोच के नीचे अगर एक्स और अल्फा है तो ऊपर भी एक्स और अल्फा लाना है। क्या करेंगे? cos स्क्वायर को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी तो फॉर्मूला है, इधर हाफ हो जाता है। तो cos 2 अल्फा को क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 तो कट गया होगा दोनों का, तो कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचा ऊपर? cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये दो फैक्टर cos अल्फा cos एक्स माइनस cos अल्फा कट गया, तो सिर्फ रहा क्या? cos एक्स प्लस cos एक्स का इंटीग्रेशन sin और cos अल्फा का x cos अल्फा, sin अल्फा मत कर देना क्योंकि cos अल्फा कांस्टेंट होगा, तो फिर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। सही है ना? तो यहाँ पर वही हर सम में आपको सोचना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा लो आप लोग। अब क्वेश्चन देखो फिर डिसाइड करो, जैसे 9 का करो और उसमें सिंपल अप्रोच सोचने का। मैं ही बोलता हूँ 1 के साथ कभी भी प्लस या माइनस हो तो हमें तो कोस लेके आना चाहिए, बट इसमें वो नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। नीचे ज्यादा टर्म बढ़ा के क्या फायदा? नीचे कभी भी टर्म बढ़ाने की ट्राई नहीं करनी है, नीचे टर्म हमें तो कम करना है डिनोमिनेटर, तो रैशनलाइज करना किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, नीचे cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो आप सेपरेट कर पाओगे। सेकंड देखो, सेकंड वाला मैं आपको इजी कर देता हूँ। कभी भी ऊपर और नीचे आप डिनोमिनेटर में देखो, और अगर आप लोगों के पास सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, जैसे अगर मुझे कोई बोले कि x अपॉन x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करने का, आप क्या करते हैं? क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन? प्लस 5 माइनस 5, नीचे का पूरा टर्म ऊपर लेके आ जाएंगे। कांस्टेंट का जो डिफरेंस है ये तो लीनियर बाय लीनियर का ही अप्रोच, तो फिर x प्लस 5 होगा तो x प्लस 5 माइनस 5 करके सेपरेट कर सकता हूँ। तो उस x की जगह पर शायद वो ट्रिग्नोमेट्री का भी टर्म हो, sin x अपॉन sin x प्लस 1, तो मुझे दिख रहा है कि सिर्फ है तो कांस्टेंट का डिफरेंस, तो मैं प्लस 1 माइनस 1 करूंगा, फिर तो सेपरेट करूंगा, एक बार से पूरा का पूरा कट, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो सिर्फ टेंशन किसका है? 1 अपॉन sin x प्लस 1 रहेगा, किसको फिर रैशनलाइज करेंगे? तो बोले तो जब भी आपको सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस देखे तो एटलीस्ट उतना तो प्लस माइनस करके अलग कर लो, आधा टर्म तो कम हो जाएगा। नाइन का स्क्वायर किससे डिवाइड मल्टीप्लाई? sec x माइनस tan x, तो नीचे क्या हो जाएगा? क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? ऊपर क्या होगा? x स्क्वायर x प्लस sec x का इंटीग्रेशन sec x tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x प्लस tan x माइनस होगा, tan x माइनस tan का फर्स्ट
देखिए फर्स्ट में आपको प्रॉब्लम दिखेगा बड़ा पावर, square x cos square x क्या लिखेंगे? sin raised to 6x to 1 plus 3 sin square x cos square x. वो जो क्वेश्चन है आपका 10th का फर्स्ट, उसमें मुझे ये प्रॉब्लम नहीं कि नीचे ज्यादा टर्म है, क्योंकि नीचे तो एक ही टर्म है। मुझे इस केस में सेपरेट भी हो सकता है, ऊपर 2 टर्म है, नीचे एक ही टर्म है, बट अगर आपने सेपरेट किया तो पावर क्या बचेगा? ऊपर -4 बचेगा और पावर 4 बड़ा पावर है, उसकी फॉर्मूला नहीं है। तो मैं पहले पावर को कम करने की ट्राई करूँ। sin और हमारे पास साइन को लेके साइन कोस को लेके ऑलरेडी प्रॉपर्टी तो फॉर्मूला तो ही sin square x plus cos square x equal to 1। तो अभी sin to 6x को ऐसे लिख सकते हैं sin square x का होल क्यूब और cos to 6x डिवाइडेड बाय कौन सी आइडेंटिटी? क्या होता है क्यूब प्लस बी? a प्लस बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, सही है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो गया। एटलीस्ट जो पावर 6 था वो पावर 4 में पहुंच गया। अब सब डायरेक्टली सेपरेट करो, और जब आप सेपरेट करोगे तो sin raised to 4x अपॉन sin square x cos square x करोगे तो sin square x कट, sin square x by cos square x tan square x, ये पूरा का पूरा कट, इसके नीचे लोगे तो cos square x, राइट। tan square x को क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए? x square x -1 और cos square x को क्या करते हैं? ये तो फिक्स ही है। x square x का इंटीग्रेशन tan x cos square x का इंटीग्रेशन -cos x और -1 तो -3 तो -3, राइट। इसको और भी एक अप्रोच, जैसे यहाँ तक तो सेम है, ये 1 हो गया, तो ये जो sin raised to 4x है प्लस cos raised to 4x है, उसको अगर हमें लिखना है तो sin square x प्लस cos square x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin square x cos square x, इसका मिडिल टर्म x आएगा और ऑलरेडी एक माइनस -3 टाइम्स sin square x cos square डिवाइडेड बाय sin square x into cos square x, है ना। ये भी हमारे दिमाग में आ सकता है, तो ये 1 हो जाएगा, सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन sin square x into cos square x माइनस 3, और ये 1 को फिर sin square x प्लस cos square x करके अलग अलग करूंगा तो sin square कट 1 by cos square x square, फिर cos square कट तो 1 by sin square x cos x square x, तब देखो तो पहुंच जाएगा वो वही जहाँ पर इससे पहुंच जाएगा x square x plus cos x square x minus, इससे पावर कम कर लेना क्योंकि पावर 6 हमारे लिए दिक्कत दे सकता है। सेकंड हो जाएगा 1 plus cos की फॉर्मूला वगैरह लगा के 11। इनवर्स डिफरेंशिएशन में हो या इनवर्स के अंदर हो या इंटीग्रेशन में हो, कहीं पर भी इनवर्स का क्वेश्चन है तो पहले इनवर्स ही लगेगा, फिर वो इंटीग्रेशन तक पहुंचेगा। अगर बाहर टेन इनवर्स है तो कुछ भी घर के अंदर टेन चाहिए, तो उसके लिए पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए sec x और tan x को किस में कन्वर्ट करोगे? साइन और कोस में, है ना। डिफरेंशियल हो कहीं पर भी इनवर्स दिखे तो पहले तो इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो tan इनवर्स हो sec x प्लस tan x dx, साइन कोस में कन्वर्ट sec x इज 1 by cos x, tan x इज
तो 1 प्लस साइन एक्स बाई ठीक क्या करें 90 माइनस 1 प्लस साइन, तो यहाँ तो साइन को कोस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि 1 प्लस के साथ और कोई फॉर्मूला देगा नहीं। तो 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे कोस एक्स को साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। व्हाट इज 1 प्लस कॉस एक्स? 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और साइन को 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। 2 और 2 cos p कैंसल, क्या बचा? cos बाई साइन मतलब क्या बचा? cos, पर बाहर क्या है? तो अंदर की तरफ टेन ही चाहिए। भले आया आपके पास cos, बट आपको चाहिए क्या? 10। तो 4 को 10 में कैसे लाओ? 90 माइनस करके, तो 90 में से एंगल को माइनस करूंगा तो पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। पर 10 इनवर्स 10 को हटाने से पहले रेंज दिया हुआ है, चेक करना पड़ेगा। नहीं दिया तो कोई बात नहीं थी, पर दिया हुआ है। तो x किसके बीच में है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो x बाई 2 किसके बीच में है? माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। उसमें क्या ऐड करना है? पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 ऐड करो तो यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा 0। तो 0 से पाई बाई 2 क्या tan इनवर्स की रेंज में है? क्या होता है tan इनवर्स की रेंज? रेंज में है तो फिर हटा ही सकता हूँ। तो अगर हटा दिया तो फिर बचा गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन पाई एक्स बाई 4 और एक्स बाई 2 का एक्स स्क्वायर बाई 2 था तो 2 इंटू 2 4 हो गया। दिया हुआ है। ट्वेल्थ में भी वही 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है, तो साइन को कोस 90 माइनस एक्स प्लस कर लेंगे। 13 का फर्स्ट सर वो x को पावर में भेजेंगे तो a रेज़ टू x हो जाएगा। सही है। वो सेकंड टर्म में भी x रेज़ टू a हो जाएगा। सही है। और थर्ड में a रेज़ टू a हो जाएगा। सही है, समझ आया सबको? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? a रेज़ टू पावर log a ऑफ b होता है तो आंसर b हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी? a रेज़ टू पावर log a ऑफ b होगा तो आंसर b हो जाएगा अगर ये सेम है तो यहाँ पर अगर e रेज़ टू x log a दिया है तो मैं अभी ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता जबकि बाय डिफॉल्ट e है और ये x बीच में है ना, ये x कहाँ जाएगा? अब लगा सकता है प्रॉपर्टी और ये सेम होगा तो क्या हो जाएगा? पहला टर्म a रेज़ टू x, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? x रेज़ टू a और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन भी बताओ फिर a रेज़ टू x का बाई log a x रेज़ टू a का मतलब ये अलजेब्रिक ये एक्सपोनेंशियल था और ये कांस्टेंट है तो a रेज़ टू a इनटू है ना। ये एक्सपोनेंशियल बिकॉज़ पावर में वेरिएबल है, ये अलजेब्रिक है क्योंकि नीचे वेरिएबल है पावर में कांस्टेंट है, पर ये तो दोनों ही कांस्टेंट है। अच्छा एक बार 13 का थर्ड क्योंकि आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है और साइन का डोमेन भी क्या दिया है? 14 का सेकंड में खोलेंगे पावर पे कम करने की ट्राई करना चाहिए, पावर बहुत बड़ा है। sin raised to 8x माइनस cos raised to 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस
2 sin square x cos square x। पावर ऊपर बहुत बड़ा है, पावर 8 है, कैसे कम करोगे? उसके ऊपर के दो फैक्टर sin s to 4x minus cos s to 4x sin s to 4x plus cos s to 4x divided by 1 minus 2 sin square x cos square x। ये ठीक है? इसके वापस दो फैक्टर sin square x minus cos square x plus cos square x। तो sin square x plus cos square x की 1 तो क्या रहा? और sin square x minus cos square x किसकी फॉर्मूला है? cos 2x माइनस कॉमन ले लूंगा तो cos square minus sin square cos 2x हो जाएगा। इसका ये प्रॉब्लम ये है। और sin s to 4x plus cos s to 4x को भी लिखा था मैंने यहाँ, क्या लिख सकते हैं उसको? sin square x plus cos square x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin square x मिडिल टर्म x आएगा ना, तो ये कितना? तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 sin square x तो वही तो है नीचे पूरा, तो बचे इतना जो माइनस cos 2 है। और फिर वो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय तो 15 का फर्स्ट जो आपको रिप्लेस कर दोगे वो 15 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड में क्या करेंगे? लीनियर बाय लीनियर नहीं है, लीनियर बाय क्वोशिएंट डिवाइडेड। तो फिर यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम है वही है कि नीचे ज्यादा टर्म है, तो मैं CS प्लस D को T ले लूँ, CS प्लस D को तो नीचे एक ही टर्म हो जाएगा t स्क्वायर और ऊपर x को t के टर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। अगर मैंने cx प्लस d को t लिया है तो x क्या होगा? t माइनस t। तो ऊपर ज्यादा टर्म हो जाएंगे तो सेपरेट कर लूंगा। और cx प्लस d को t लेने में dx की वैल्यू dt बाई t आएगा, तो c तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। सेम हर एक में, थर्ड में वही मुझे दिखता है x प्लस 1 को t ले लेना और फोर्थ में x प्लस 1 को t ले लेना, नीचे कम टर्म ऊपर ज्यादा टर्म। का फर्स्ट भी वही है, या तो x प्लस 1 को t लेके करो तो नीचे कम टर्म, ऊपर क्या बनेगा? फिर x प्लस 1 को t लिया तो x क्या होगा? t माइनस 1 का पावर, फिर वो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन करना पड़ेगा। t माइनस 1:7 का तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन एक मेथड वो है। या तो फिर आप लोगों को अगर ये अगर आपने कभी समझने की ट्राई किया या पैटर्न आपने समझाओ, जैसे x क्यूब प्लस 1 है, x क्यूब प्लस 1 के फैक्टर्स बताओ। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होता है? a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसका पैटर्न कैसा है कि भाई x से x क्यूब प्लस 1 क्यूब का एक फैक्टर तो x प्लस 1 होगा, आपने x क्यूब में से एक बाहर ले लिया, तो अब जो बचेगा वो जो एक टर्म पहला टर्म होगा x, उसका एक और बाहर ले लिया ना, तो बचा कितना होगा? 2। तो जब इसका हाईएस्ट पावर होगा, मतलब ये ऐसा है x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो मैंने अगर एक x प्लस 1 बाहर ले लिया तो मेरे पास x का पावर बचा कितना है? 2। और जब x का पावर 2 होगा तो फिर सेकंड टर्म का पावर 0 होगा, फिर पहले का पावर एक डिक्रीज होगा, दूसरे का पावर एक इंक्रीज होगा, फिर 1 का पावर x का पावर और एक डिक्रीज होगा, उस टाइम पर 1 का पावर एक, जैसे बाइनोमियल में भी होता है। तो वैसे ही हर जगह होता है पैटर्न। x रेज़ टू 5 प्लस 1 के कोई फैक्टर पूछे क्या होगा, मैं बोलूंगा पहला फैक्टर x प्लस 1,
दूसरा फैक्टर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पावर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि फर्क नहीं पड़ता और अल्टरनेट साइन चलता रहेगा। तो फिर एक्स टू 7 प्लस 1 के फैक्टर एक्स प्लस 1 एक्स टू 6 ये एक्स 7 प्लस 1 के फैक्टर। क्वेश्चन में क्या दिया था एक्स टू 7 अपॉन तो ऊपर प्लस 1 माइनस 1 तो प्लस 1 माइनस 1 करूंगा तो एक्स टू 7 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। तो जब अलग करोगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 का तो log ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा है ना। और इसके नीचे जब ये जाएगा तो इसके फैक्टर ये लिख लूंगा तो ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 तो ये बचेगा इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर 7 बाई 7 इसका एक्स टू 6 बाई 6 एक्स टू 5 बाई 5 एक्स टू 4 बाई 4 एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का एक्स तो याद। तो आपका पावर ऑड आए तो इस तरह से होता है और पावर इवन आए तो भी ऐसे और फिर पावर बीच में अगर प्लस की जगह पर माइनस भी आता तो भी ऐसे होता। अगर यहाँ माइनस हो तो फर्क क्या पड़ता है यहाँ माइनस और यहाँ सारे का प्लस हो जाएगा है ना होता है। बाकी सेकंड थर्ड को मैंने आपको बता दिया था लीनियर में क्या करना है। फोर्थ साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स साइन एक्स कोस एक्स का होल क्यूब फिर साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x बाई 2 उसका क्यूब तो नीचे 2 का क्यूब एक बाहर तो अंदर क्या रहा साइन क्यूब 2x और साइन क्यूब 2x के साथ जाओ किसकी फॉर्मूला में आता है साइन 6x साइन 3x। पहला पार्ट आप लोगों ने एकदम सही बोला कि भाई दोनों का पावर सेम है तो बेटर है कि साथ में ले लिया जाए। तो साथ में ले लेंगे तो क्या बनेगा वो साइन एक्स कोस एक्स का होल क्यूब साइन एक्स कोस एक्स का होल क्यूब जो हो जाएगा आपके पास साइन 2x बाई 2 का होल क्यूब 1 बाई 2 का क्यूब 1 बाई क्या रहा अंदर साइन क्यूब 2x साइन क्यूब 2x सब कहाँ आता है साइन 3x की फॉर्मूला क्या होगी साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 4 साइन क्यूब एक्स उत्तर देगा तो प्लस 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो ये 4 तरह देगा तो डिवाइड में देगा। अब इसका रूल क्या है जो भी एंगल यहाँ वही सेम आएगा यहाँ पर बट यहाँ पर 3 टाइम्स हो क्या आएगा। तो अगर यहाँ पर x की जगह पर अगर 2x होता तो यहाँ पर क्या आता 3 साइन 2x और बाजू में क्या आता 3 टाइम्स डिवाइडेड बाई 4 पे इसको 32 कर लेता हूँ 3 को 1 बाई 32 कर लेता हूँ फिर 3 साइन 2x का 3 माइनस 3 cos 2x बाई 2 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस cos 6x बाई 2 ठीक है ना। फिर वही पावर हटा के जो करना पड़ता है। एक बार आप लोग इसके मैं बताता हूँ वहां तक इसका करने की ट्राई करना। फर्स्ट 19 तक नेक्स्ट टेक्स्ट बुक लेके आना